आपके अपने YouTube चैनल आर्य विमर्श पर स्वागत है। व्यक्ति कितना बुरा कर सकता है, व्यक्ति कितना बुरा करना चाहता है, परंतु क्या बुरा कर पाता है, यह निर्णय तो महादेव का है कि किसके भाग्य में क्या लिखा है और किसके भाग्य में क्या प्राप्त होने वाला है। जिस भारत भूमि की रक्षा स्वयं महाविष्णु करते हो, उस भारत भूमि पर आज हजार साल से जो अत्याचार हो रहे हैं, उसको भी बढ़ाने के लिए एक पार्टी आती है। तथाकथित स्वतंत्रता के बाद उस पार्टी ने भारत पर राज किया और भारत के हिंदुओं को, बहुसंख्यकों का विनाश करने के लिए, उनको अपने अधिकारों से वंचित करने के लिए संविधान रचा गया। संविधान के बाद तरह तरह के कानून बनाए गए। उनमें सबसे बड़ा कानून वक्फ का है। वक्फ के बाद पेट नहीं भरा तो द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बनाया गया। ये क्यों बनाया गया? क्योंकि हिंदू उस घास के जैसा है कि जिसको हजारों साल आप रखो कहीं दूर बंद करके और उसको कुछ भी ना मिले, वो सूख जाएगा, लेकिन जैसे ही उसके एम्बियंट टेम्परेचर, वो वातावरण मिलेगा, वो फिर से ग्रो करेगा। यानी आपने दूब का नाम सुना होगा, जहाँ पर पंडित जी आपको विवाह समारोह में, ये यज्ञ हवन में आपसे मंगवाते हैं, जिसको मूली बांधकर छिड़काव करने के लिए या जल को समर्पित, भगवान को समर्पित करने के लिए दूब का इस्तेमाल करते हैं। मैं उस घास की बात कर रहा हूँ। वक्फ के बाद एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें हिंदुओं की आस्था को कुचलने का प्रयास किया गया। एक समय था जब गोडसे ने गांधी को गोली मारी और उसका लाभ हिंदुओं को कुछ हुआ ना हुआ हो, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, चाचा नेहरू ने इसका भरपूर लाभ उठाया। आरएसएस को बैन कर दिया, हिंदू महासभा को बैन कर दिया और बहुत सारे हिंदू संगठनों को बैकफुट पर जाना पड़ा। हालांकि वो सही था या गलत था, फैसला नथुराम गोडसे द्वारा लिया गया, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, आज वो विषय भी नहीं है, विषांतर हो जाएगा। परंतु नेहरू ने उसका फायदा उठाया और एक समय आया, धीरे धीरे करके हिंदू चेतना फिर से जागरण होने लगी और भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद आरएसएस ने फिर से उसको संगठित करने के लिए रथ यात्राएं की और रथ यात्रा से उस समय जो माहौल बना, हिंदू चेतना फिर से पुनर्जागृत हुई और बिहार, यूपी, गुजरात और बहुत सारी जगह से अपने घर से युवा निकलकर, राजस्थान से युवा निकलकर अयोध्या पहुंचे राम मंदिर के बाबरी विध्वंस के लिए और बाबरी को विध्वंस किया गया। बाबरी विध्वंस से पहले ही एक कानून बनाया गया जिसका नाम था द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी और नरसिम्हा राव सरकार ने, और उस ड्राफ्टिंग कमेटी में आज के ओवैसी के पिताजी भी शामिल थे, उसमें कानून बनाया गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले जिस भी स्थिति में मंदिर या मस्जिद है उसको बदला नहीं जाएगा, यानी उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जाएगा। और सेक्शन 3 आपको बाढ़ करता है और सेक्शन 4 भी है, जिसमें आगे चलकर मैं अब आपको बताऊंगा कि जब भगवान विष्णु महादेव आपके पर कृपा करते हैं तो किस तरह से एक ऐसा रास्ता आपके लिए बचा कर रखते हैं ताकि भविष्य में काम आए। क्या ये वैधानिक संवैधानिक है? ये पूरी तरह असंवैधानिक कानून है, जहां पर एक व्यक्ति को उसके पूजा अधिकारों से वंचित करता है और उसको कोर्ट में जाने, न्यायालय में जाने से रोकता है। ये इसी मंशा से बनाया गया था कि हिंदुओं पर जो अत्याचार है उसको ऐसे बरकरार रखा जाए, हिंदू चेतना कभी जागृत ना हो, और हिंदू चेतना अगर जागृत होती है तो उसको इस कानून के माध्यम से कुचल दिया जाए, क्योंकि दूसरी पक्ष वाला आदमी तो कानून मानता ही नहीं है। लेकिन भारत में बहुसंख्यक व्यक्ति कानून मानता है, कानून का सम्मान करता है, कानून के लिए आगे नतमस्तक रहता है और संविधान को भी अपना मानता है, जबकि उसका संविधान उसके सारे अधिकारों को, लगभग लगभग अधिकारों को छीनता है एज ए हिंदू। तो जब इस कानून को बनाया गया तो उसमें सेक्शन 3 था। सेक्शन 3 में आपको पढ़ के बता देता हूं सेक्शन 3 में क्या लिखा गया था। सेक्शन 3 कहता है बार ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी सेक्शन 3 उन सभी धार्मिक स्थलों के कैरेक्टर को, उन धार्मिक धर्म स्थलों को कन्वर्ट करने से रोकता है। यानी अगर मंदिर है तो उसको मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, मंदिर है तो मस्जिद नहीं बनाया जा सकता, मस्जिद है तो मंदिर नहीं बनाया जा सकता, ये सेक्शन 3 कहता है। सेक्शन 3। अब सेक्शन 4 के ऊपर आते हैं। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 कहता है द डिक्लेरेशन एज द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ सर्टेन प्लेसेस ऑफ वर्शिप बार टू जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी आपके जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट में भी जाने से सेक्शन 4 उसमें रोकता है। ठीक है।
सेक्शन 3 क्या कहता है कि आप किसी भी धर्म स्थल को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना मस्जिद बना सकते हो, ना मंदिर बना सकते हो। परंतु सेक्शन 4 क्या कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर जिस भी कैरेक्टर का है, वो जिस भी तरह का है, जिस भी कंडीशन में है, उन 15 अगस्त 1947 को सेक्शन 4 का कहता है 15 अगस्त 1947 में जिस भी तरह का वो है, जिस भी कंडीशन में एज इट इज रहेगा, उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। यही सबसे बड़ा कुठाराघात है। लेकिन यहाँ पर ओवैसी के पिताजी ये चूक कर गए। जी हाँ, मैं ओवैसी के पिताजी इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने ड्राफ्ट करवाया था, उसमें शामिल थे कि रिलीजियस कैरेक्टर। अब ये जो सबसे बड़ा खेला हुआ है इन लोगों के साथ, वो रिलीजियस कैरेक्टर पे हुआ है। रिलीजियस कैरेक्टर कैसे पता लगेगा? किसी चीज का कैरेक्टर, किसी वस्तु स्थान का कैरेक्टर कैसे पता लगेगा? अब आप, कोई ये कहता है कि मंदिर है, कोई कहता है मस्जिद है, तो इसका डिसाइड कैसे होगा? क्योंकि कोर्ट आप जा नहीं सकते, उसको बदल सकते नहीं, तो कैसे होगा? तो सिविल सूट दायर करके आप अपने अधिकार के लिए पूछ सकते हो कि जी मैं ये कहता हूँ, मेरे पास ये सर्टेन एविडेंस है, ये लिखा हुआ है, ये वहां पर पाया गया था, ये उसकी फोटोग्राफ है, आप इसको रिलीजियस कैरेक्टर डिफाइन करके बताइए। और रिलीजियस कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए ही फोटोग्राफी होती है, रिलीजियस कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए ही कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करता है, जो कि कहाँ का हुआ था? सबसे पहले जो बड़ा केस है वो भगवान राम जन्मभूमि का है, फिर उसके बाद काशी का है, मथुरा में भी है, साथ ही साथ अब जो संभल में हुआ है, और लेटेस्ट जो अभी हो रहा है जिसके लिए पिटीशन दायर की गई है। ऐसे तो विष्णु शंकर जैन ने बहुत सारी पिटीशन दायर की गई हैं जिनका रिलीजियस कैरेक्टर पता करने के लिए। धार में बहुत सारा, यानी माँ सरस्वती के मंदिर के लिए भी सर्वे हो चुका है, और लक्ष्मण टीला यानी लखनऊ लखनऊ के लक्ष्मण टीला के ऊपर भी हो चुका है, कुतुब मीनार पे भी चल रहा है, और ताजमहल पे भी चल रहा है। इसका रिलीजियस कैरेक्टर पता करना जरूरी है। जो शब्द रिलीजियस कैरेक्टर जो जानबूझ कर डाला गया था, लेकिन यही उनके गले की हड्डी बन गया। अब ओवैसी के पिताजी ने करवाया, लेकिन अब ओवैसी क्यों उछल रहे हैं? इसलिए उछल रहे हैं कि ओवैसी के पास आज जो न्यूज आई है कि 3,000 करोड़ रुपए की संपत्ति वक्फ की वो दबा कर बैठे हुए हैं। अगर वो इस तरह से अनगढ़ बातें ना करें, आगे बढ़कर ना बोलें, तो उनकी 3,000 करोड़ की संपत्ति छिन सकती है, जो कि वक्त की उन्होंने दबा के रखी हुई। इसलिए सबसे ज्यादा उछल कूद मचा रहे हैं। हालांकि संभल के ऊपर ये लागू नहीं होता। क्यों नहीं लागू होता? क्योंकि इसमें क्लियर लिखा हुआ है इस एक्ट में कि आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे है की साइटें हैं, उनके ऊपर ये लागू, जो एएसआई के अंडर जो साइट है उसके ऊपर ये लागू नहीं होता है। यानी जो संभल में जो हरिहर मंदिर था, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर में था, और उसकी एक्ट 1958 के अंडर ये प्रोटेक्टेड था। और 2012 तक वहां पर कुआ है, वहां पर कुआ पूजन होता था। कुआ पूजन दर्शकों के लिए बता दूं कि हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब किसी बच्चे, किसी घर में पुत्र की जन्म होती है, तो महिला जाकर उस कुएं का पूजन करती, यानी एक पुरुष उनके घर में आया है। इसकी लंबी कहानी है, फिर किसी वीडियो में बताऊंगा कुआ पूजन क्यों किया जाता है। तो कुआ पूजन 2012 तक किया जाता। 2012 में वहां पर एमपी बने बर्क, और बर्क ने उस कुआ पूजन को रुकवा दिया, और धीरे धीरे करके 2012 से अब तक उसको पूरी तरह उस साइट पे कब्जा करवा लिया, और कब्जा करवाने से उस पे पूरा एक मस्जिद का रूप दे दिया गया, जिसका सर्वे हुआ है। और उसी के लिए सारे उछल कूद मच रही, कह रही कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उन स्थानों पर भी लागू नहीं होता जो 100 साल से ज्यादा पुरानी, यानी ये बहुत बढ़िया कानून बनाया गया था, लेकिन भगवान की कृपा के आगे आप कुछ नहीं कर सकते। ये चूक हुई है। कैरेक्टर, इसमें प्लेसेस ऑफ कैरेक्टर का डालकर, नेचर को डालकर सबसे बड़ी भूल हुई है। साथ ही साथ ये एएसआई के मोनूमेंट्स पर भी लागू नहीं होता है। साथ ही साथ ये उन पर भी लागू नहीं होता है जो 100 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं। यानी ये काला कानून है जिसको बनाया गया था, और ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया हुआ है, जिसके ऊपर भारत सरकार ने अभी तक 2 साल से इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन फिर भी हमारे कानूनविदों ने और हिंदू पक्ष ने भगवान महादेव की कृपा से इसका तोड़ निकाल लिया है। और आप धीरे धीरे देखिए किस तरह से हम उन सभी 40,000 मंदिरों के ऊपर अपनी दावा करेंगे जिसको तोड़कर मस्जिदों में कन्वर्ट किया गया है। तो आपसे अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद राष्ट्र, हर हर महादेव।